गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट पेपर सेकेंड साइंस 2019। ठीक है, लेट स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन सी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। आपको बताना है कि जो अमृता है वो आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिससे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है आपका रबर पाइप। तो रबर पाइप में से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ये क्या होते हैं, आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। थिक थ्रेड, इसमें से भी क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और फोर्थ ग्लास रॉड, इसमें से भी क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, कांच की छड़। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, स्टील वायर, क्योंकि स्टील का तार जो होता है आपका विद्युत का सुचालक होता है और इसमें क्या होता है, आपका इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। तो स्टील के तार से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो इसका सीधे आपका आंसर नंबर थर्ड क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है कि अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। जो आपका अवतल दर्पण होता है वो आपका सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण का यूज आपका जनरली डेंटिस्ट करता है दांत की इमेज को बड़ा देखने के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है आपका सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही। 67 का है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंटी स्टिंग। एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉर्मिक एसिड। ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो गया है 2-3 बार। अब है आपका 68 क्वेश्चन, 3.7 kg of fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 की power 8 joule of energy. The calorific value of the fuel in standard unit is. आपको इसमें बतानी है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल की, कि ईंधन का कैलोरी मान क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। जो आपका इसमें कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हो जाता है आपका हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी उसको हमने किस में लेना है, किलो जूल में लेना है। ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका मास ऑफ फ्यूल इन केजी। और जो आपका मास ऑफ फ्यूल है उसको हमने किस में लेना है, केजी में लेना है। तो अपने ये दो टर्म ध्यान रखना है, इसको हमने केजी में लेना है और इसको हमने किलो जूल में लेना है और इसको हमने केजी में लेना है। तो ये हो गया आपकी कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें दिया है आपकी 3.7 kg ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न। मतलब जो फ्यूल का मास दिया है वो आपका कितना दिया हुआ है, 3.7 kg दिया है। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी दी हुई है 1.665 इंटू 10 की पावर 8 जूल ऑफ एनर्जी। तो ये तो आपको यहाँ पर जूल में दिया है, तो हमें इससे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो जूल में। तो पहले हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं आपका। तो आपको पता है कि 1 किलो जूल बराबर क्या होता है आपका, 1000 जूल। ठीक है, अगर ये हो जाएगा आपका 1/1000 बराबर जूल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर देते। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, 1.665 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन क्या आ जाएगा आपके 1000। इसको डिवाइड करोगे जिससे आपको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 665 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1000 इंटू 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 665 इंटू 10 की पावर 8। अब ये 1000 इंटू 1000 है, इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर
6 और 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 61665 इंटू 10 की पावर 2। अब इसको फॉर्मूले में आप रख देंगे, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू बराबर क्या होती है हमारी, फिक वैल्यू बराबर होती है हमारी, सीधे वैल्यू रख देती हूँ, हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल। तो ये आ गया आपका 1, अब ये आपका किलो जूल में कन्वर्ट हो गया है, इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल अपॉन मास ऑफ फ्यूल इन केजी। तो मास ऑफ फ्यूल कितना दिया आपको 3.7 केजी, तो इसको भी रख देंगे आप 3.7 केजी। अब ये आपका केजी में दिया है तो सही है। अब क्या है यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैं इसको क्या करूँगी, ऊपर और नीचे आपके 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1665, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे क्या होगा आपका 37 किलो जूल केजी। तो ये 37 से 1665 आपका कट जाएगा 4 बार, फिर 5 आएगा और फिर 0, 450 बार आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 450 इंटू 10 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45020, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। कि मायरा जो है किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए क्या करती है, आपकी 5 किलोमीटर दूरी को साइकिल से जाती है, ठीक है। सी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। जब वो जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आती है तो उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप। आपको बताने की इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने की, औसत चाल बराबर होता है आपके लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो v1 कितनी हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर और v2 हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर, ठीक है। तो उसमें रख देंगे आप वैल्यू। तो 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन हो जाएगा आपका v1 प्लस v2। तो v1 कितना आपका 12 और v2 कितना है आपका 8, तो ये रख दिया हमने। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 2, 20 हो गया। अब जो कट रहे निकाल देते हैं, 10 हो गया, 2 5 से 10। अब कोई काट नहीं रहे तो 8 6 होता है आपका 48 अपॉन 5। तो इससे इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करके, 5 9 जा 45 और फिर बचे 4 6। तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 तो आंसर आ जाएगा आपका 48 अपॉन 5 है, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 9.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी औसत चाल हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 3, 9.6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Which of the following sets contain only the units of measuring distance। मतलब इसमें कौन से ऐसे मात्रक हैं आपके जो दूरी की यूनिट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्यूबिट। क्यूबिट को हिंदी में बोलते हैं आपके बालिस्त, ठीक है, जिसको मतलब हाथ से मेजर करते हैं। मीटर हो गया आपका और लाइट ईयर। तो ये तीनों क्या है आपकी डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेसेस स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर on cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the increasing order। आपको बताना है कि इनके बीच में जो घर्षण बल लगते हैं इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सेलोफेन सीट, फिर होगा आपका न्यूज़पेपर और सबसे लास्ट में होगा आपका कारपेट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 71 का ऑप्शन नंबर 4 बढ़ते क्रम में लगाना आपको, ठीक है। अगला है 72 का, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग linearly with a uniform velocity if time is representing along x axis
द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब आपका कि कोई पिंड रैखिक तो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एक समान वेग से चल रहा है आपका। तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है, इसमें टाइम दिखाना है और आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ इसमें सही होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस पे हमने, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी टाइम होगी, इसमें हमने टाइम दिखा दिया एक्स एक्सिस पे, और जो ये वाला होगा इसमें हमने वेलोसिटी दिखा देंगे आपकी। ठीक हो गया। तो इसमें बोला आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है आपका। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गया है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका 72 का फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। आपको बताना कि कौन सा इसमें पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल पेट्रोलियम से फॉर्म होता है, पैराफिन वैक्स भी क्या होता है आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बिटुमेन भी क्या आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बट जो कोक होता है आपका ये कार्बन से मिलता है। तो इसका हो जाएगा आपका 73 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कोक या कोयला बोल सकते हैं आप इसे। अगला है 74 का, अमन keeps a plastic bottle, a wooden spoon and a metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees centigrade. In the morning, he records the temperature of the three objects as T1, T2 and T3. Which of the following most likely represent the relation between them? ये कह रहा है कि जो अमन है उसने बंद कमरे में क्या रखा है आपका, एक प्लास्टिक की बोतल रखी है और एक लकड़ी का चम्मच रखा और एक धातु के चम्मच को क्या रखा है, रात भर रखा है, और रूम का टेम्परेचर रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में क्या संभावना हो सकती है। तो इसमें जो होगा आपका तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, मतलब T1 बराबर T2 बराबर T3 होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब इनमें से कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो एल्गी होते हैं आपके अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आपको पता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं। तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर्स अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो जो आपके ध्रुवीय भालू होते हैं वे शीत अवस्था में क्या अनुकूल बनाने के लिए उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है ध्रुवीय भालू में, वो आपको बताना है। तो ध्रुवीय भालू में जो होता है आपके व्हाइट फर होते हैं, उनमें लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, मतलब उसमें उनके जो नाखून होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हल्के से मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फैट अंडर स्किन, और उनके त्वचा के नीचे क्या होती है आपकी मोटी मोटी वसा की परत होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही। इसे हम डायग्राम से भी देखते हैं इसके ध्रुवीय भालू के कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। कि दूध में आपके निम्नलिखित में से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज ए एंटीसेप्टिक इज। ठीक है, कि मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका यूज हम क्या करते हैं आपके वाउंड्स में एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, मतलब पूर्तिरोधी या रोगाणुरोधी बोल सकते हैं आप, एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसको हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। मतलब वायु के संबंध में आपका कौन सा ऑप्शन
गलत है इसमें कौन से, वो आपको बताना है। तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये आपका सही है। एयर हैज वेट, हाँ एयर में भार होता है, वायु में भार होता है आपका, ये भी सही है। एयर प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, हाँ ये भी क्या आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग कि एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। तो ये हो जाएगा आपका 79 का 3rd ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द फंक्शन ऑफ कॉलम बी। ठीक है, आपको इसमें कुछ ऑर्गन दिए हुए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में जो है आपके इनके ऑर्गन के फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या कार्य करते हैं वो दिए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो पहला है आपका लीवर या यकृत। तो जो लीवर होती है आपकी ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी। तो ए का हो जाएगा आपका आईवी, तो हम देखेंगे आईवी, तो आईवी एक ही में है, तो आपका सीधे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्टमक का क्या हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, वेयर प्रोटीन डाइजेस्टिव स्टार्ट। जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो आपका स्टमक से स्टार्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सी है आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वेयर बाइल जूस इज स्टोर। तो ये क्या करता है, आपके जो बाइल जूस होते हैं, पित्तरस होते हैं, उनका क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। पेनक्रियाज का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। मतलब जो आपकी सेल है, कोशिका है, उसके बारे में आपके कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑल द सेल्स है न्यूक्लियस, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, तो जरूरी नहीं है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही कि सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं आपकी, वे क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको बताना है इसमें आपके क्या दिए हैं, आपको इसमें ए में कुछ ऑप्शन दिए हैं, और इनमें किस टाइप की आपकी क्या है रिप्रोडक्शन होता है, किस मोड से होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है आपका ईस्ट। तो ईस्ट में जो होता है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का आईवी। उसके बाद है आपका पोटैटो। तो पोटैटो में क्या होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। और जो एल्गी होता है, एल्गी में होता है आपका रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और जो फंजाई हो जाएगा आपका, इसमें होता है आपका जो फंजाई होता है इसमें होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। और जो आपका एल्गी होता है इसमें होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। ईस्ट में होता है आपका बडिंग के थ्रू, पोटैटो में होता है आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, और एल्गी में होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और फंजाई में होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कि ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, मतलब कौन सा पॉल्यूटेंट होता है जो आपके ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है या अपसाई करता है। तो इसका हो जाएगा आपका सीधे ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या आप इसको CFC भी बोलते हैं। ठीक है, तो 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है आपकी, जो क्या होती है आपकी एयर के थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू, या 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। तो वही क्या कहलाते हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं।
इसमें आप इंसेक्ट के थ्रू भी क्या होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रांसफर होता है, या इसको आप ट्रांसमिसेबल डिजीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो जो होती हैं आपकी कम्युनिकेबल डिजीज हैं। अब जो है आपका एक नई डिजीज जुड़ गई जो हो जाएगा आपका कोविड-19 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आएगा। तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।